प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आपने काफी विचार किया है। कभी जिस दौर में हम सब जी रहे हैं वो भाग दौड़, माया और दुनियावी उलझनों का दौर है। हम अक्सर डेरा ब्यास जाते हैं, सब जाते हैं। उस इलाके में जब हम पहुंचते हैं तो एक सुकून सा मिलता है ना? सुकून उस जगह का वो विशाल पंडाल, वो साइलेंट सन्नाटा, सेवादारों का निस्वार्थ भाव और बाबा जी के अनमोल दर्शन। ये सब कुछ पलों के लिए हमारी दुनियावी चिंता को भुला देता है ना? पर जैसे ही हम वापस अपनी दुनिया में लौटते हैं, वही माया, वही अहंकार, वही मैं और मेरा हमें फिर से जकड़ लेता है। संगत जी, आज जो साखी मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, वो किसी और की नहीं, बल्कि ये हमारी अपनी जिंदगी का एक बहुत कड़वा पर बिल्कुल सच्चा आईना है। इसे सुनते हुए आप महसूस करेंगे कि कैसे हम डेरे की शिक्षाओं को सुनते तो हैं, पर उन पर अमल करने में अक्सर चूक जाते हैं। कैसे हम दुनियावी घरों को सोने का बनाने की होड़ में उस असली दौलत को भूल जाते हैं जो हमारे सद्गुरु ने हमें नाम दान के रूप में बख्शीश है। हमारी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने। अगर आप हुजूर जी सच्चा प्यार करते हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी हुजूर जी जरूर लिखें। संगत जी, ध्यान से सुनिए। ये साखी एक ऐसी बीवी की है जिसे मालिक ने दुनिया की हर नेमत से नवाजा था। उसके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं। घर क्या था? एक महल ही था। कोठियों में अनाज के भंडार भरे रहते थे और तिजोरियां बेशुमार दौलत से भरी रहती थी। पर संत महात्मा हमेशा एक ही बात फरमाते हैं कि जब इंसान के पास जरूरत से ज्यादा दौलत आ जाती है और अगर उसके अंदर भजन सिमन की कमाई ना हो तो वो दौलत उसके लिए एक जहर बन जाती है। संगत जी, उस बीवी के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। उसके अंदर अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ था। उसे लगता था कि इस दुनिया में अगर कोई रब है तो वो उसका पैसा है और कोई नहीं। वो दुनियावी चमक धमक में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे रूहानियत, सेवन सिमरन जैसी बातें महज ढोंग लगती थीं। उसके घर के दरवाजे पर अगर कोई जरूरतमंद, कोई भूखा या प्यासा आ जाता तो वह उसे झिड़क कर भगा देती। जाओ यहाँ से, हटोक तो, वो काम क्यों नहीं करते? तुम आ जाते हो यहाँ तड़के तड़के मुंह उठाकर मांगने। वो अपनी बालकनी से अक्सर उन्हें चिल्लाकर भगाया करती थी। उसे संतों और फकीरों से बड़ी नफरत थी। उसका मानना था कि ये सब लोग सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। वो अक्सर अपनी तिजोरियां खोलकर अपने सोने चांदी के जेवरों को निहारती और मन ही मन कहती, मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे किसी डेरे, किसी गुरु या किसी सत्संग की क्या जरूरत है? ये दौलत ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। पर संगत जी, वो नादान ये नहीं जानती थी कि बाहर से वो जितनी अमीर थी, अंदर से उतनी ही कंगाल और खोखली हो चुकी थी। वो एक खाली बर्तन की तरह थी जो बाहर से तो सोने का दिखता था पर अंदर सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं था। समय अपनी चाल चलता गया, चलता रहा, चलता रहा। फिर एक दिन उस गांव के भाग जाग उठे। ध्यान से सुनिए। जैसे हम डेरे जाते हैं ना, वहां के माहौल को देखकर लगता है कि सचखंड जैसे जमीन पर उतर आया हो। कुछ ऐसा ही नजारा उस गांव का होने वाला था। गांव में एक पूरे संत सद्गुरु कामिल मुर्शिद पधारे। सद्गुरु के चेहरे पर ऐसा नूरानी नूर था, उनकी आंखों में ऐसी दया और करुणा थी कि जो कोई एक बार उनके दर्शन कर लेता वो बस उनका होकर रह जाता। जैसे डेरा ब्यास में बाबा जी की एक झलक पाने के लिए संगत तड़पती है और उनके दर्शन करते ही सारी थकावट, सारे दुख दर्द पल भर में गायब हो जाते हैं। वैसा ही जादू उन संत महात्मा का भी था। गांव के सारे बड़े बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे इकट्ठा होकर उनके पास पहुंचे। हाथ जोड़कर नम आंखों से सबने विनती की, हे सच्चे बादशाह, आपके चरण इस गांव में पड़े हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है। कृपा करके कुछ दिन यहीं रुकिए। आपके वचनों से, आपके सत्संग से हमारे इस गांव का माहौल पवित्र हो जाएगा। संत महात्मा तो वैसे भी दया के सागर होते हैं। वे मुस्कुराए और अपनी रजा बख्श दी। गांव वालों की खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने कहा, महाराज जी, हम आपके लिए गांव के सबसे बड़े महल में इंतजाम करते हैं। आपके रहने, खाने पीने की हर सुख सुविधा का ध्यान हम रखेंगे। आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। सद्गुरु ने बड़े प्यार और ठहराव से जवाब दिया, भाइयों बहनों, हमें इन महलों और दुनियावी सुख सुविधाओं की क्या जरूरत है? हम तो फकीर लोग हैं। हमें तो बस उस अकाल पुरख की याद में बैठना है। आप मुझे गांव के बाहर कोई भी एक छोटी सी टूटी फूटी कुटिया दे दो, मेरे लिए वही बहुत है। संगत जी, सद्गुरु की सादगी देखो, बिल्कुल उस तरह जैसे हमारे डेरे में संत महात्मा दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक केंद्र को चलाते हुए भी खुद कितनी सादगी से रहते हैं। बाबा जी
उनका मकसद महलों में रहना नहीं, बल्कि हमारे दिलों में नाम का महल खड़ा करना होता है। अगले दिन से ही गांव में सत्संग शुरू हो गए। माहौल बिल्कुल डेरा ब्यास वाला बन गया। दिन भर लोग अपने खेतों और घरों का काम करते और शाम होते ही जैसे लोहे को चुंबक खींचता है, वैसे ही पूरी संगत सद्गुरु की कुटिया की तरफ खींची चली जाती। वहां सेवादारों ने एक छोटा सा पंडाल लगा दिया था। जमीन पर टाट बिछाई गई। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, सब एक समान बैठकर सत्संग सुनते। संगत जी, जब सद्गुरु ने अपने मुंह से सत्संग फरमाना शुरू किया, जब वे बताते कि ये दुनिया एक सराय है, मुसाफिर खाना है और हमारा असली घर सचखंड है, तो लोगों की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते। वे रूहानी वचन सुनकर जो अनमोल शब्द सद्गुरु के मुंह से फरमाए गए। अक्सर ऐसा होता है कि जो कोई पहली बार डेरा ब्यास जाता है, जब वो बाबा जी के मुंह से कोई शब्द सुनता है, उनकी आवाज उसके कानों तक पहुंचती है, उसकी काया पलट जाती है। ऐसा ही होता है जब कोई सद्गुरु पहली बार किसी को अपना सत्संग बख्शता है। उस रूह के कानों में जो आवाज पड़ती है, उसकी काया पलट जाती है। तो उस गांव वालों की भी काया पलट गई। गांव में कुछ सेवादार बहनें जो रोज सत्संग सुनने जाती थीं, उन्होंने सोचा कि क्यों ना उस अमीर बीवी को भी साथ ले जाया जाए। हो सकता है कि सद्गुरु के दर्शनों से और सत्संग सुनकर उसका पत्थर दिल भी पिघल जाए। वे बहनें उस बीवी के घर गईं और बड़े प्यार से बोली, बहन, तू तो सारा दिन इसी घर में इन दीवारों के बीच कैद रहती है। कभी हमारे साथ भी चल। हमारे गांव में इतने पूज्य संत आए हैं। जब वे बोलते हैं तो लगता है जैसे साक्षात रब बोल रहा हो। उनके वचन सीधे दिल को चीरकर अंदर उतर जाते हैं। ऐसा लगता है कि उनकी आंखों में देखकर ही इंसान का जन्म मरण संवर जाएगा। ये सुनकर उस अमीर बीवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने उन औरतों को बड़ी तिरस्कार भरी नजरों से देखा और अपनी दौलत के नशे में चूर होकर बोली, ओ बेवकूफ औरतों, तुम्हारी तो अक्ल पर पर्दा पड़ गया। तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हारे संत हैं, ये सब ढोंगी होते हैं। कुछ दिन मीठी मीठी बातें करेंगे, तुम्हें बेवकूफ बनाएंगे और फिर एक दिन तुम्हारा सब कुछ लूट कर ले जाएंगे। मुझे ऐसे लोगों के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना समय बर्बाद करो। मेरे पास मेरा खजाना, मेरी दौलत है। मुझे किसी के सत्संग की जरूरत नहीं है। संगत जी, जब इंसान के कर्म भारी होते हैं तो उसे सत्संग की दात आसानी से नहीं मिलती। उन बेचारी औरतों ने जब देखा कि इस पर तो अहंकार और माया का इतना मोटा पर्दा पड़ा है कि इसे सच नजर ही नहीं आ रहा, तो वे चुपचाप वहां से चली गईं। दिन बीतते गए। सद्गुरु रोज सत्संग करते और लोगों की रूहों को उस मालिक के नाम के साथ, उस शब्द धुन के साथ जोड़ते जा रहे थे जो हमारे अंदर दिन रात गूंज रही है। लोग अंदर से इतने शांत और खुशहाल हो गए थे कि उनके चेहरों पर एक अलग ही नूर झलकने लगा था। जो लोग हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, वे अब प्यार और नम्रता से पेश आने लगे थे। और तभी गांव में दुनियादार लोगों के बीच एक अजीब सी अफवाह फैल गई। आप तो जानते ही हैं कि दुनियादार इंसान रूहानी बातों को कहाँ समझ पाता है। संतों की भाषा अगम गोचर और संसारी इंसान हर चीज का मतलब अपने फायदे और दुनियावी चीजों से निकालता है। गांव में ये बात फैल गई कि उन सद्गुरु के पास एक पारस है। अगर कोई अपना मिट्टी का घड़ा यानी मटका लेकर उनके पास जाए और संत जी की कुटिया में रखे उस घड़े से छुआ दे, तो वो मिट्टी का घड़ा रातों रात शुद्ध सोने का बन जाता है। संगत जी, संत महात्मा तो उस पारस की बात कर रहे थे जो नाम है, जो शब्द है, वो पारस जो हमारे इस पापी और मैले मन को छू ले तो उसे शुद्ध सोना बना देता है। पर संसारी लोगों ने उसका मतलब दुनियावी सोने के घड़े से निकाल लिया। देखो, जब ये उड़ती उड़ी खबर उस लालची बीवी के कानों तक पहुंची, संगत जी अब जरा ध्यान देकर सुनिए, तो उसकी तो नींद ही उड़ गई। उसकी आंखें लालच से चौड़ी हो गईं कि मिट्टी का घड़ा सोने का बन जाता है। अगर ऐसा है तो मैं भी अपना घड़ा लेकर जाऊंगी, पर एक छोटे घड़े से क्या होगा? अगर वे उसे सोने का बना ही सकते हैं तो मैं एक बहुत बड़ा घड़ा लेकर जाऊंगी, ताकि मेरे पास इतना सोना आ जाए कि मेरी आने वाली 7 पुश्तें भी बैठकर खाएं। लालच ने उसके अंदर ऐसे घर कर लिया था कि उसने ये बात गांव के एक दो घुमा फिराकर पूछी, क्या सचमुच संत जी मिट्टी के घड़े को सोने का बना देते हैं? सत्संगी लोग जो सद्गुरु के इशारे को, उनके रूहानी भेदों को समझते थे, मुस्कुराकर बोले, हाँ बहन, बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है।
जो भी उनके पास जाता है, उनके वचनों को सुनता है, उसका घड़ा सोने का बन जाता है। अब वो बीवी पागलों की तरफ बाजार की तरफ भागी। वहां जाकर उसने कुम्हार की दुकान से सबसे बड़ा, सबसे भारी मिट्टी का घड़ा खरीद लिया। वो घड़ा इतना बड़ा था कि उसे उठाना भी मुश्किल हो रहा था। पर फिर उसके मन में दुनियावी शर्म और अहंकार अड़ गया। उसने सोचा, अगर मैं दिन के उजाले में इतना बड़ा घड़ा सिर पर रखकर संत की कुटिया की तरफ गई तो सारा गांव मुझ पर हंसेगा। जो औरत कल तक उन संतों को गालियां निकालती थी, आज वही लालच में घड़ा लेकर जा रही है। नहीं नहीं, मैं दिन में नहीं जाऊंगी, मैं शाम को जाऊंगी, जब सारे लोग सत्संग सुनकर घर लौट चुके होंगे और चारों तरफ अंधेरा होगा। अच्छा संगत जी, वो दिन उस बीवी के लिए कटना एक युग के बराबर हो गया। वो बार बार घड़ी देखती। जैसे तैसे सूरज ढला, रात का अंधेरा छा गया और गांव में खामोशी फैल गई। जब उसे लगा कि अब रास्तों पर कोई नहीं होगा, तो उसने वो भारी भरकम मिट्टी का घड़ा उठाया और अपने सिर पर रख लिया। उसके पैर डगमगा रहे थे, उसका सांस फूल रहा था। पर संगत जी, इंसान दुनियावी लालच में कितना अंधा हो जाता है। उसे वो घड़ा भारी नहीं लग रहा था। भारी था तो उसके अंदर का वो लालच और अहंकार जो उसे ढो रहा था। वो सोच रही थी, बस किसी तरह ये घड़ा सोने का बन जाए। हम सारे भी तो यही करते हैं ना। जब हम डेरा ब्यास जाते हैं तो क्या हम सचमुच सद्गुरु से कुछ मांगने जाते हैं, या हम भी अपने मिट्टी के घड़े लेकर जाते हैं? कोई अपनी बीमारी ठीक कराने का घड़ा लेकर जाता है, कोई बेटे की नौकरी का घड़ा लेकर जाता है, कोई कोर्ट कचहरी के केस का घड़ा लेकर जाता है। हम भी तो उस बीवी की तरह उस रूहानी दरबार में अपने दुनियावी घड़ों को सोने का बनाने की फरियाद लेकर पहुंचते हैं। लौटकर नाल लथपथ हाफती हुई वो बीवी आखिर सद्गुरु की कुटिया तक पहुंच ही गई। वहां का नजारा देखकर वो एक पल को ठिठक गई। वहां एकदम शांति थी, बिल्कुल वही शांति जैसी डेरे में रात के वक्त होती है, जहां सिर्फ नाम की धुन गूंजती महसूस होती है। पेड़ के नीचे जमीन पर टाट बिछाकर ध्यान में बैठे हुए थे। उनकी आंखें बंद थीं। उनके चेहरे पर सुकून था, ऐसा नूर था जिसे देखकर किसी इंसान का दिल ठहर जाए, जन्मों जन्मों की प्यास बुझ जाए। पर उस बीवी को तो वो नूर, वो रूहानियत नजर ही नहीं आ रही थी। उसकी नजरें तो बस पागलों की तरह उस सोने के घड़े को ढूंढ रही थी। उसने कुटिया के दाएं देखा, बाएं देखा, अंदर झांक कर देखा, पर वहां तो मिट्टी का एक छोटा सा पानी का घड़ा रखा था, जिस पर एक साधारण सा कपड़ा रखा था, और कुछ नहीं था। कहाँ है वो सोने का घड़ा? कहीं संत जी ने उसे लुकाकर तो नहीं रख दिया? वो आप ही आप बड़बड़ाई। उसने अपना भारी घड़ा सिर से उतारकर वही खड़ी रही। उसके हाथ और कंधे दुखने लगे थे। सद्गुरु अपनी आंखें ही नहीं खोल रहे थे। वो बहुत परेशान हो गई, पर मन में उसने धार ली थी, आज भले ही मुझे सारी रात यहां क्यों ना खड़ा रहना पड़े, मैं बिना अपना घड़ा सोने का बनाए यहां से हिलने वाली नहीं। काफी देर बाद सद्गुरु ने हौले हौले अपनी आंखें खोली। उनकी गहरी, शांत और अंतर्यामी आंखों ने सीधा उस बीवी की तरफ देखा। उनके होठों पर एक प्यारी पितावर्गी रहस्यमयी मुस्कान आ गई। बड़े ही मीठे और ठहरे हुए स्वर में सद्गुरु ने कहा, आओ बेटी, बड़ी देर कर दी तू आते आते, मैं तो कब से तेरा इंतजार कर रहा था। सद्गुरु तो हमेशा हमारी रूह का इंतजार करते हैं। वे तो दातार हैं, वे जानते हैं कि कौन सी रूह कब उनके पास आएगी। पर बीवी थोड़ी झेप गई। वो अपनी चालाकी दिखाते हुए झूठ बोलने लगी। अरे नहीं महाराज जी, मैं तो दरअसल गांव में थी नहीं, मैं तो कहीं बाहर गई हुई थी, आज ही लौटी हूं। जैसे ही मुझे पता लगा कि आप हमारे गांव में आए हैं, मैं तो भागी भागी आपके दर्शन करने आ गई हूं। सद्गुरु उसकी नादानी और चालाकी पर फिर मुस्कुराए। वे अंतर्यामी हैं। वे हमारे अंदर बाहर हर विचार को जानते हैं। उनसे हम क्या छिपा सकते हैं? वे बोले, चलो बहुत अच्छी बात है बेटी, आ तो गई है तू, मालिक की बड़ी मेहर है। बीवी से अब और सब्र नहीं हो रहा था। वो सीधी अपनी मतलबी बात पर आ गई। संत जी, वो सब बातें तो ठीक हैं, पर आपका वो सोने का घड़ा कहाँ है?
मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये देखो, मैं अपना यह इतना बड़ा मिट्टी का घड़ा लेकर आई हूं। कृपा करके जल्दी से इसे अपने सोने सोने के घड़े से छुआ दो ताकि ये सोने का बन जाए और मैं इसे लेकर अपने घर जाऊं। सद्गुरु जोर से हंसने लगे। उनके हंसने में कोई तंज नहीं था, कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि वो करुणा थी जो एक माँ बाप को अपने नादान बच्चे की जिद पर आती है। उन्होंने कुटिया के कोने में रखे उस छोटे से मिट्टी के घड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे बेटी, घड़ा तो वो सामने रखा है, जा अपने घड़े को उसके साथ छुआ दे, तेरा घड़ा भी सोने का बन जाएगा। बीवी ने हैरानी से उस घड़े को देखा। वो भागकर उस घड़े के पास गई और उसे छू कर देखा। संत जी, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। ये तो साधारण मिट्टी का घड़ा है और इसमें तो पानी भरा हुआ है। ये मेरे घड़े को सोने का कैसे बनाएगा? मुझे वो असली वाला पारस, वो सोने का घड़ा दिखाओ ना। सद्गुरु ने बड़े ही शांत और गंभीर स्वर में कहा, बेटी ऐसा है, अब रात बहुत हो चुकी है, अंधेरा घेर आया है। तू ऐसा कर, अभी अपने घर लौट जा। कल सवेरे जब दिन चढ़ेगा तो तू उन सारे गांव वालों को अपने साथ लेकर आना जिनके मिट्टी के घड़े मैंने सोने के बनाए हैं। उनसे कहना कि संत जी ने बुलाया है, तू भी अपना ये घड़ा आना। कल सबके सामने दिन के उजाले में ही तेरा ये घड़ा सोने का बना दूंगा। बीवी को अंदर ही अंदर बड़ी निराशा हुई। उसे लगा कि उसका सारा प्लान फेल हो गया, पर सद्गुरु के तेज भरे वचनों के सामने वो कुछ बोल नहीं पाई। ठीक है संत जी, मैं कल सवेरे ही आ जाऊंगी, उसने बुझे मन से कहा और अपना वो भारी घड़ा उठाकर मायूस होकर वापस घर लौट गई। प्रेमियों, वो रात उस बीवी के लिए सदियों जितनी लंबी हो गई। वो बिस्तर पर करवटें बदलती रहीं। उसके मन में उथल पुथल मची थी। समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या है। मुझे वहां कुटिया में कोई सोने का घड़ा दिखा और लोग कह रहे थे कि उनके घड़े सोने के बन गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे तैसे रात कटी और सवेरा हुआ। सूरज निकलते ही वो बीवी पागलों की तरह गांव के उन घरों में जाने लगी जो रोज सत्संग जाते थे, जो नाम की कमाई करते थे। उसने लोगों के दरवाजे खटखटाए और आवाजें मारी, अरे वो भाई, संत जी ने बुलाया है तुम सबको। और हाँ, उन्होंने कहा है कि जो मिट्टी के घड़े तुम्हारे सोने के बन गए हैं उन्हें भी अपने साथ लेकर आना। जल्दी चलो, जल्दी चलो। सत्संगी लोग उसकी बात सुनकर एक दूसरे की तरफ देखते और रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराने लगते। उन्हें पता था कि सद्गुरु ने क्या खेल रचा है। ठीक है बहन, तू अपना भारी मिट्टी का घड़ा लेकर जल्दी से पहुंच, हम बस पीछे से आ रहे हैं, गांव वालों ने हंसते हुए कहा। वो फिर से अपना वही भारी घड़ा सिर पर लादकर पसीने से भीगती हुई सद्गुरु की कुटिया पर पहुंच गई। थोड़ी ही देर में गांव के बाकी लोग भी वहां आ पहुंचे। जब बीवी ने पलट कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सारे गांव वाले खाली हाथ आ रहे थे। किसी के हाथ में कोई घड़ा नहीं था। गुस्से से भरकर और खुद को ठगा हुआ महसूस करती हुई वो बीवी सद्गुरु के सामने जाकर चीखी, संत जी, ये देखो, ये सारे के सारे खाली हाथ आए हैं। जो आपने इनके घड़े सोने के बनाए थे, ये तो उन्हें लेकर ही नहीं आए। ये सब झूठ बोल रहे हैं। ना सद्गुरु उस अज्ञानता में डूबी रूह को देखकर फिर से मुस्कुराए। उन्होंने बड़ी कोमलता से कहा, नहीं बेटी, ये सब झूठ नहीं बोल रहे। ये सब अपने सोने के घड़े अपने साथ ही लेकर आए हैं, तभी तो ये आज यहां तक पहुंच सके हैं। अगर वे घड़े साथ ना होते तो ये यहां खड़े ही ना होते। अब बीवी के सब्र का गया। उसका अहंकार चरम पर था। संत जी, मुझे पहेलियां तो ना डालो, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है। आप बस मेरे इस घड़े को सोने का बना दो ताकि मैं अपने घर जाऊं। अब सद्गुरु के चेहरे से वो मीठी मुस्कान हट गई। उनकी आंखों में ऐसा तेज, ऐसा लाल आ गया जो सीधा उस बीवी की रूह को चीरकर अंदर उतरने वाला था। चारों तरफ एकदम सन्नाटा छा गया। सद्गुरु ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उस बीवी की आंखों में आंखें डालकर एक बहुत ही गहरी, गंभीर और गूंजती हुई आवाज में कहा, बेटी, तू जिस मिट्टी के घड़े को इतनी हिफाजत से सिर पर उठाकर फिर रही है, वह घड़ा नहीं है। असली मिट्टी का घड़ा तो तेरा ये शरीर है जिसे तू धारण किए हुए है। ये सुनना था कि बीवी सुन्न रह गई। उसके हाथों से वो मिट्टी का घड़ा छूटकर जमीन पर गिर पड़ा।
उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। सद्गुरु की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी। देख, इस घड़े को जो अभी अभी टूट गया, क्या बचा इसमें? कुछ नहीं, ठिकरी ठिकरी हो गया। बेटी, ये तेरा शरीर भी इसी तरह एक दिन टूट जाएगा, खाक मिट्टी में मिल जाएगा, चिता की आग में जलकर राख हो जाएगा। और तू इस घड़े में क्या भर रखा है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तू अपने इस शरीर रूपी घड़े को दुनिया की गंदगी और दौलत की भूख से भर भर कर रखा है। सद्गुरु ने आगे फरमाया, और ये वचन हम सबके लिए है बेटी। जब तक इस घड़े में मालिक के नाम का रस नहीं भरेगा, ये सिर्फ मिट्टी का ही रहेगा। पर जब एक इंसान अपने पूरे सद्गुरु की शरण में आता है, जब वो सत्संग सुनता है, जब वो उस अकाल पुरख के नाम की कमाई करता है, रोज बैठकर 2.5 घंटे भजन सिमरन में अपना ध्यान लगाता है, तो गुरु की कृपा की ऐसी पारस उसे छूती है कि ये मिट्टी का शरीर, ये मिट्टी का घड़ा शुद्ध सोने का बन जाता है। सद्गुरु ने गांव वालों की तरफ इशारा करते हुए कहा, सोने का घड़ा कोई बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है बेटी। जब अंदर से वो रूहानी रोशनी फूटती है, जब तीसरी आंख पर ध्यान टिकता है और परमात्मा का नूर अंदर प्रकट होता है, तो ये इंसान सोने का बन जाता है। इन गांव वालों ने उस नाम की कमाई की है। इन्होंने अपने काम, क्रोध और लोभ को सत्संग के जल से धो डाला है। इन्होंने सेवा सिमरन से अपने घड़ों को पवित्र किया है। इसलिए इनके यह शरीर रूपी घड़े अब सोने के तैयार हो चुके हैं। सद्गुरु अब करुणा से भर गईं। उन्होंने बीवी से कहा, पर तेरा मन तो लालच से अंधा हो चुका है। तू बाहर सोने का घड़ा ढूंढने निकली थी, दौलत इकट्ठी करने में लगी थी, जबकि असली खजाना, वो नाम रूपी पारस तो तेरे अंदर ही दबा पड़ा है, जिसे तूने अपने अहंकार और माया के बोझ के नीचे मार दिया है। संगत जी, सद्गुरु के वे शब्द कोई आम शब्द नहीं थे। वे शब्द आग की तरह थे, जिन्होंने पल भर में उस बीवी के सालों के अहंकार, माया के नशे और लालच को जलाकर राख कर दिया। वो तीर सीधा निशाने पर लगा था। वो बीवी जो कल तक संतों को गालियां निकालती थी, जो अपनी दौलत पर इतराती थी, वो वही घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से जार जार आंसुओं की धार ऐसे बन निकली जैसे कोई नदी उफान पर आ गई हो। वो फूट फूट कर बिलक बिलक कर रोने लगी। हाय मेरे मालिक, मैंने क्या कर दिया? वो जमीन पर सिर मार मार कर रो रही थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी कौड़ियों के भाव गवा दी। मेरे गांव में मेरे सामने ज्ञान की इतनी पवित्र गंगा बह रही थी, और मैं अपने ही घर में बैठकर अहंकार का जहर पी रही थी। मुझे माफ कर दो सद्गुरु, मुझे माफ कर दो। मैं कितनी अंधी थी। दौलत को ही अपना रब मान लिया था, जबकि मेरी रूह तो अंदर से भूखी और प्यासी मर रही थी। रोते रोते वो घिसड़ घिसड़ कर सद्गुरु के पास गई और उनके पावन चरणों में जा गिरी। उसने सद्गुरु के पैरों को अपने पश्चाताप के आंसुओं से धो दिया। वो समझ गई थी कि असली दौलत ये दुनियावी सोना नहीं, बल्कि वो नाम है जो सद्गुरु बख्शते हैं। सद्गुरु तो बख्शंद है। उन्होंने बड़े प्यार से उस तड़पती हुई रूह के सिर पर अपना मेहर भरा हाथ रखा और बहुत मीठे स्वर में कहा, बेटी, ये जगह मेरे पैरों में नहीं है। उठो, उस अकाल पुरख, उस खुदा को अपने अंदर ढूंढो। अगर आज भी तेरी आंखें खुल गई हैं, अगर आज भी तेरे अंदर ये तड़प जाग उठी है, तो समझो तेरा भी ये घड़ा तैयार होने लग पड़ा है। आज से गुरु के नाम का सिमरन करो, सेवा करो, सब ठीक हो जाएगा। मालिक बहुत दयालु है। तो संगत जी, जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और अपने अंदर झांक कर देखो कि क्या हम सारे उसी अमीर बीवी की तरह नहीं कर रहे। हम भी तो डेरा ब्यास जाते हैं, लंगर छकते हैं, बाबा जी के दर्शन करते हैं, पर वापस आकर हम क्या करते हैं? हम सब ने भी तो अपने शरीर रूपी घड़ों को किस चीज रखा है? ये कोठी मेरी है, ये जमीन मेरी है, ये बिजनेस मेरा है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पैसा, मेरी नई कार। हम सुबह से लेकर रात तक सिर्फ और सिर्फ उसी उधेड़बन में लगे रहते हैं कि हमारा बैंक बैलेंस कैसे बढ़ जाए। हम एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, निंदा चुगली करते हैं। हमारे अंदर भी तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ है। हम ये भूल गए हैं कि एक दिन ये सांसों की डोरी टूटेगी। ये शरीर रूपी मिट्टी का घड़ा शमशान घाट में जाकर फूट जाएगा, और जिस दिन ये फूटा, ना हम इधर के रहेंगे ना उधर के। ये सारी कोठियां,
ये सारे बैंक बैलेंस, ये जमीन जायदाद, ये रिश्तेदार, सब यही धरे के धरे रह जाएंगे। कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। साथ जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ वो नाम जिसकी हमने कमाई की होगी। साथ जाएगा तो वो भजन सिमरन का समय जो हम रोज सवेरे उठकर अंधेरे में एकांत में बैठकर उस मालिक की याद में गुजारते हैं। जब हमारे पूरे सद्गुरु हमें डेरा ब्यास में नाम दीक्षा देते हैं तो वे कोई मामूली शब्द नहीं देते। वो नाम की दाद साक्षात एक पारस है। जब वो नाम हमारे रोम रोम में रचवच जाता है, जब हम रोज बैठकर उस नाम की कमाई हैं, अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ते हैं, उस मालिक से लिव लगाते हैं, तो हमारा ये पापी शरीर, ये मिट्टी का घड़ा भी सोने का घड़ा बनकर तैयार हो जाता है। पर हम कितनी बड़ी गलती करते हैं। सद्गुरु तो हमें नाम दे देते हैं, अपनी मेहर हम पर कर देते हैं, पर हम क्या करते हैं? हम उस नाम को अपने अंदर टिकने ही नहीं देते। हम रोज दुनिया की बुराइयों, दुनियावी ख्यालों का कचरा अपने इस घड़े में डालते रहते हैं। जब हम सिमन पर बैठते भी हैं तो हमारा मन दुनिया के बाजारों में घूम रहा होता है। इसलिए संगत जी, आज इस साखी से हम सबको ये बहुत बड़ा सबक लेना चाहिए। हमें पूरे गुरु की शरण मिल गई है, हमें बाबा जी की शरण मिली हुई है, हमें नाम की बख्शीश मिल गई है। अब हमारा सिर्फ एक ही काम है, उस नाम के रस में खुद को डुबो देना। इस दुनियावी लालच को छोड़ो, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, काम करो, पर अपने दिल को उस मालिक के चरणों में रखो, क्योंकि यह मिट्टी का घड़ा किसी भी पल टूट सकता है। हम सब ये प्रण लें कि हम अपने सद्गुरु के हुक्म का पालन करेंगे, रोज सिमरन करेंगे, नाम की कमाई करेंगे और अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को खत्म करेंगे, ताकि जब हमारा बुलावा आए तो हमारा भी ये घड़ा एक दिन शुद्ध सोने का बनकर उस मालिक के दरबार में सचखंड में शान से कबूल हो जाए और हमें 84 लाख जूनियों के इस जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए आजादी मिल जाए। मालिक हम सब पर अपनी अपार दया, मेहर, बख्शीश बनाए रखें। संगत जी, अगर आपको हमारी ये साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें।